मित्रों, आज हम आ गए हैं खुटपला की गौशाला में। यह गौशाला का ऐसा माना जाता है कि धार जिले की नंबर 1 गौशाला है। इसके बाद दूसरी गौशाला आती है। यहाँ की एक विशेषता हम आपको बताएंगे कि यहाँ के जो संचालक है, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, श्री रामचंद्र जी करोड़ीवाल। इनका ये मानना है कि हम गौशाला के लिए कहीं भी दान लेने नहीं जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ दान देना चाहे तो स्वयं आकर देगा। और यहाँ इनका ये कहना है कि यहाँ 850 गाय पाली जाती है। अब हम देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और हमको जानकारी श्री रामचंद्र जी देंगे। 1-2 मिनट के लिए आप बताएं, आपकी गौशाला का परिचय दें। श्री गोपाल कृष्ण हमारी गौशाला का परिचय है। श्री गोपाल कृष्ण गौशाला धाम, मुकाम पोस्ट गांव खुटपला, तहसील सरदारपुर, जिला धार, जिसका मध्य प्रदेश में पंजीयन क्रमांक है 22 और जो 1994 से पंजीकृत होकर आज वर्तमान में यहाँ पर 850 गोधन का पालन पोषण यह संस्था कर रही है। इसकी पूरी व्यवस्था किस तरह से यहाँ का व्यवस्था संचालन होती है, और सबसे बड़ी व्यवस्था तो इस गौशाला की ये रही है कि यहाँ इस गेट से बाहर निकलकर कभी भी किसी व्यक्ति से 1 रुपये का भी चंदा इस गौशाला से मांगा नहीं जाता है। इस गौशाला के प्रति क्षेत्रीय लोगों का इतना भाव है कि वो स्वयं यहाँ आकर के सहयोग प्रदान करके इस भव्य और दिव्य गौशाला का संचालन जन सहयोग से सतत होता चला आ रहा है। हम आपकी गौशाला में गोधन देखना चाहेंगे। बताएं हमको कि आपकी गौशाला में जो 850 गायें बताई जाती है उसकी क्या सच्चाई है। ये इनकी कार्यालय है जहाँ पर ये देखकर सारी गाय का देख रेख करते हैं। ये इनका कहना है कि हम यहाँ से गोधन से जो मूत्र और जो गोबर निकलता है उससे हम दवाइयाँ भी बनते हैं। हम वो भी देखेंगे। हम आगे चलते हैं गौशाला में। चलो देख लो। यह गौशाला 5 विभागों में बटी हुई है। इस गौशाला में जब 850 गोधन है तो यह पूरा का पूरा परिसर 1 वार्ड, दूसरा वार्ड, तीसरा, चौथा ऐसे करके 5 वार्ड में है। और 5 वार्ड में कुल मिलाकर यहाँ पर 850 गौ माताएँ, जिसे हम गौ माता गोधन भी कहें, और हमारा भारतीय संस्कृति में तो इसे गौ माता को गोधन ही कहा जाता है। और हमारी गोधन से ही हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान होती थी। यहाँ मध्य प्रदेश की पहली नंदीशाला का लोकार्पण अभी विगत 15 दिन पहले ही यहाँ पर नंदीशाला का, जहाँ पर प्रदेश के अंदर कहीं भी नंदीशाला जहाँ पर बछड़ों को रखा जाता हो, ये ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। यह पहली मध्य प्रदेश की ऐसी नंदीशाला है जहाँ पर कहीं भी क्षेत्र में गोवंश से जन्मा हुआ बछड़ा कहीं भी विचरण कर रहा हो तो इस गौशाला में उसको इनकार नहीं किया जाता है। उसके लिए नंदीशाला का निर्माण करके हमने 1 वार्ड पूरा का पूरा नंदीशाला के लिए आरक्षित करके नंदी महाराज की भी वहाँ पर सेवा की जाती है। और इतने बड़े परिसर में यह सबसे बड़ी बात है कि सब प्राकृतिक वातावरण के बीच में यहाँ गौ माताएँ विचरण करती हैं और यहाँ गौ माताएँ नाम से जानी जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम यदि किसी गाय माता को नाम लेकर के पुकारते हैं तो भागती हुई आती हैं। हम आपको गाय को बुलाते हैं, श्यामा 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 श्यामा। आप देख पा रहे हैं श्यामा तोड़ते हुए आ रही है, जिसके बड़े बड़े सींग हैं। और दूसरी गायें श्यामा को आवाज़ लगाते ही दूसरी गायें आपके सामने उपस्थित हो गई है। आप देख पा रहे होंगे कि ये श्यामा भी आ गई है, जिसको मात्र इतनी भीड़ में आवाज़ लगाने के बाद स्वयं उपस्थित हो गई है। ये हमारे ये श्यामा है। ये हमारे थारपर, गिर, साहिवाल, राठी, ये ऐसे 5 प्रकार के हमारे नंदी हैं। ये हमारी श्यामा कामधेनु गौ माता हैं, जो मध्य प्रदेश का पहला सुरभि कामधेनु यज्ञ यहाँ पर हुआ था। और इस सुरभि कामधेनु यज्ञ में इस गौ माता को सिद्ध करके इसके नाम से प्रसिद्धि प्राप्त इसको हुई है। जहीं भी कहीं भी ये रहती है, इसका नाम पुकारा जाता है, दौड़ती हुई यहाँ पर आ जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब गौ माताओं के झुंड के बीच में ऐसी जन सहयोग की सेवा होती है कि यहाँ पर गोग्रास रथ के द्वारा
करीब करीब 8 से 10 क्विंटल रोटी आसपास के क्षेत्र से 30-30 किलोमीटर की दूरी से ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर लाई जाती हैं। और आप ये सुरम्य वातावरण के बीच में इस गौ माता को आप देख रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई गौ माताएँ न मारती हैं, न किसी प्रकार से व्यवधान आपके बीच में पैदा करती हैं। इस ये हम चल के आगे आ गए हैं तीसरे वार्ड में। तीसरे वार्ड में ये गोधन हमारा है। ऐसे के ऐसे हमारे 5 वार्ड बने हुए हैं जिनकी 20 फीट की चौड़ाई 210 फुट की लंबाई है। इस वार्ड में भी हमारा ये गोधन पूरी तरह से स्वच्छ वातावरण में रह रहा है। हर 12 फीट पे यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं। गौ माता को मच्छर से या किसी प्रकार की अन्य बीमारी से बचा जाए, इसलिए यहाँ पर पूरे दिव्य वातावरण में प्राकृतिक छटाओं के बीच में जहाँ पर 1100 वृक्ष यहाँ पर गाय माता को ठंडी छांव, हवा और शुद्ध पानी की व्यवस्था के साथ यहाँ पर गौ माता रह रही हैं। अब हम आपको बीमार वार्ड में ले चलते हैं, पेशेंट वार्ड की ओर। ऐसे अपने पास कितने वार्ड हैं? ऐसे कुल मिला के अपने 5 वार्ड हैं। 5 वार्ड में नंदीशाला भी उस 5वें वार्ड में हमारी नंदीशाला है। 4 वार्ड में हमारा 3 वार्ड में हमारी गौ माताएं हैं और 1 वार्ड में हमारा कमजोर वर्ग का पेशेंट गोधन रहता है। ये हमारा पूरी तरह से पेशेंट वार्ड है। यहाँ पर कमजोर गौ माता रहती है, यहाँ पर बीमार गोवंश रहता है। ये बीमार गोवंश गौ माता बैठी हुई है। यहाँ सारे कमजोर गोवंश है। यहाँ इनको खाने के लिए दलिया, नीचे रहने के लिए गोबर का सूखा हुआ गोबर का पाउडर बिछा करके, इनको कहीं किसी प्रकार की चोट न लगे, कमजोर वर्ग के गोवंश को बैठने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए गोबर को सूखा कर ऐसा पाउडर बनाया जाता है। और पाउडर बना के 1 फुट की उसे परत बिछाकर, जिस तरह से ये गाय माता, कमजोर गाय माता बैठी है, इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कमजोर वर्ग की गौ माता को बैठने में दिक्कत आ जाती है, इसलिए यहाँ पर सूखे पाउडर को बिछाकर हर 10 दिन में यहाँ का पाउडर बदल दिया जाता है। यदि कोई गोवंश चलने में, बैठने में, खड़ा हो पाने में असमर्थ है, तो यह इनके लिए एक मशीन बनी हुई है। इस मशीन के द्वारा गाय माता को खड़ा कर दिया जाता है। खड़ी करने के लिए इस प्रकार के आधुनिक ये मशीन बनी हुई है। गाय को खड़े होने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उसे बैठे बैठे ज़्यादा दिन गुजारना न पड़े, इसलिए इस प्रकार की यहाँ पर प्रतिदिन डॉक्टरों के द्वारा बीमार गोवंश का इलाज किया जाता है। चाहे वह किसी भी प्रकार का बीमारी हो, उस गौ माता को तकलीफ न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये गौशाला में जो बीमार पशु होते हैं, इनके इलाज का खर्च कहाँ से मिलता है? संस्था के द्वारा ही, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो राशि प्रदान की जा रही है, और इसके साथ में जो जन सहयोग के द्वारा लोग बाग सहयोग प्रदान करते हैं, उसी के द्वारा, जैसे ये गाय हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर दूर से आई थी, इसको पैरालिसिस था और पैरालिसिस होने की वजह से पीछे के पाँव में से खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसका 20 दिन इलाज चला और इसके इलाज पे एक राशि, तो मिनिमम गोधन पर राशि खर्च करने की कोई कहने की बात ही नहीं होती है, लेकिन इस हमारी पहली प्राथमिकता थी कि इस गौ माता को उसके पाँव पर खड़ी करके चलना फिरता कर दें। इसका मालिक भी जब छोड़ने के लिए आया था तो उसके साथ में छोटा बच्चा था, उसको एक ही चिंता थी कि बच्चा मर जाएगा, लेकिन आज गाय भी स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है। इस प्रकार की सेवा में यहाँ पर किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाती है।